हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में कल जुडिशल ओवरहॉल का कानून पास किए जाने पर मुल्क भर में हंगामे हैं। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजराइल गिरने और बिखरने की राह पर है। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 फ़िलिस्तीनियों को नाब्लुस में कत्ल कर दिया है। उधर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में एक टेररिस्ट हमले में 4 पुलिस वाले मारे गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इजरायली नेसेट में अरब मेंबर पार्लियामेंट ने जुडिशल ओवरहॉल कानून के बारे में क्या कुछ कहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार बहुत ही रिसर्च करके खबरें आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजरायली शिद्दत पसंद सरकार की जुडिशल ओवरहॉल कानून को आगे बढ़ाने की जिद ने इजराइल को गिरावट यानी पतन की राह पर ला खड़ा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक सैयद हसन नसरुल्लाह ने कल मंडे को मुहर्रम के सिलसिले में की गई एक तकरीर में ये बात कही है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, आज का दिन ज़ायोनी हुकूमत की तारीख का सबसे बुरा दिन है। इंशाअल्लाह ये वही रास्ता है जो इजराइल को गिरने, बिखरने और गायब होने के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि सन 2000 के बाद से जब हिजबुल्लाह ने 1985 में इजराइल की पहली हार के बाद दूसरी बार इजराइल को हराया था तो अरब दुनिया में इजराइल के कभी नहीं हारने वाली सोच बदलनी शुरू हो गई थी। नसरुल्लाह ने कहा कि इसलिए इजरायली आबादकार उस वक्त से क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और आज हम देखते हैं कि ये गिरने के रास्ते पर हैं। आपको बता दूं कि इजरायली पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया गया कानून सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट अगर गैर मुनासिब समझता है तो उसे रद्द करने से रोकता है। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसे नेतन्याहू ने जनवरी में जजों के ज़रिए दहाइयों से चले आ रहे गैर मुनासिब सियासी दखल को रोकने के ज़रिए के तौर पर ऐलान किया था। हालांकि उनके मुखालिफों का कहना है कि नाम नेहाद सुधार सियासी लीडर्स को बेलगाम ताकत सौंप देंगे। नेतन्याहू करप्शन के कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुमकिना फैसलों को रद्द करने के लिए इस प्लान का इस्तेमाल करने की कोशिश करने का भी इल्ज़ाम है। नेसेट से इस प्लान को मंजूरी दिलाने की इजरायली कैबिनेट की कोशिशों से पैदा हुए क्राइसिस की वजह से कब्जे वाले इलाकों में हर हफ्ते प्रोटेस्ट होते हैं जो कई बार वायलेंट हो जाते हैं। कल मंडे को जब नेसेट में कानून में तब्दीली पर बहस हो रही थी तब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रोटेस्ट करने वालों को घसीटा क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर रखा था। इस क्राइसिस ने इजरायली फौज को भी मुतासिर किया है, जहां हज़ारों वॉलंटरी रिजर्व फौजियों ने कैबिनेट के जरिए प्लान जारी रखने पर ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले कुछ मौजूदा और साबिक फौजी अफसरों ने वार्निंग दी थी कि इजराइल की जंग की तैयारी खतरे में पड़ सकती है। 3 दिन पहले इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट के साबिक सरबराह नदव अरगमन ने वार्निंग दी थी कि कब्जे वाले इलाके दाखिली जंग के कगार पर हैं क्योंकि नेतन्याहू की कैबिनेट अपनी शिद्दत पसंद और तबाहकारी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने इजरायली रिजर्व फौजियों के जरिए ड्यूटी पर नहीं आने की धमकी को सपोर्ट भी किया है। नेतन्याहू के जुडिशल ओवरहॉल प्लान को सरकार का तख्ता पलट बताते हुए अरगमन ने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर कानून पास हो जाता है तो ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं हम तानाशाही की सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा नहीं होंगे, हम लोगों को जाते हुए देखेंगे, हम एक खतरनाक हालत देखेंगे। कब्जे वाले इलाकों में जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट की तरफ इशारा करते हुए अरगमन ने कहा कि कोई भी कानून जिसमें बड़े पैमाने पर इत्तफाक नहीं है वो इजराइल को क्राइसिस की तरफ ले जाएगा। मैं इजराइल के लिए खौफजदा हूँ, मुझे बहुत डर है कि हम दाखिली जंग के कगार पर हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के बयान को रिपोर्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि इजराइल गायब होने की राह पर है क्योंकि कल मंडे को पहले जुडिशल ओवरऑल कानून के पास होने के खिलाफ अपोजिशन के प्रोटेस्ट ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को एक इलाकाई ताकत के तौर पर माना जाता था जिसे हराया नहीं जा सकता और इलाके के मुल्कों ने इसके ख़तरे को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम भी किया था, लेकिन अब इस क्राइसिस की वजह से उसका भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस क्राइसिस का सामना कर रहा है उसमें गिरावट आई है। कल इजराइल की पार्लियामेंट में जुडिशल ओवरऑल कानून पास होने के बाद सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया।
तेल अवीव, यरूशलेम और मुल्क भर में खास हाईवेज पर रुकावट खड़ी करने वाले हजारों प्रोटेस्ट करने वालों के साथ पुलिस की झड़प हुई। कई एक्सपर्ट्स और अपोजिशन लीडर्स ने अफसोस जताया है कि इस मामले ने समाज को इस तरह से तकसीम कर दिया है कि इससे उबरना मुश्किल होगा। और टॉप फौजी अफसरों ने कहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सर्विस मॉडल को हुए नुकसान को ठीक करने में कई साल लगेंगे। इजराइल जून की शुरुआत से ही माउंट डोव इलाका, जिसे शेबा फॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, में हिजबुल्लाह के जरिए लगाए गए 2 टेंटों को हटाने की मांग कर रहा है। इजराइल के जरिए चौकी नहीं हटाने पर हथियारबंद टकराव की धमकी देने वाला पैगाम भेजने के बाद एक तंबू हटा दिया गया, लेकिन 2 हफ्ते पहले नसरुल्लाह ने कहा कि दूसरा तंबू बना रहेगा और अगर उसने इसे हटाने की कोशिश की तो उन्होंने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी। हसन नसरुल्लाह ने उस वक्त इजराइल और लेबनान के बीच 2006 की दूसरी लेबनान जंग की 17वीं सालगिरह के मौके पर कहा था कि इजराइल तंबू के खिलाफ इलाके में एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि क्या होगा अगर तंबू को कोई नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के जवानों को हुक्म है कि अगर तंबू पर इजरायली हमला होता है तो कार्रवाई करें। माउंट डोव इलाका, जहां हिजबुल्लाह ने तंबू लगाए हुए हैं, इसे शेबा फॉर्म्स भी कहा जाता है। 1967 के 6 दिन की जंग के दौरान इजराइल ने सीरिया से कब्जा कर लिया था और बाद में गोलान हाइट्स और गजर गांव पर भी कब्जा कर लिया था। लेबनानी सरकार का कहना है कि यह इलाका लेबनान का है। इसी बीच इजरायली फौज ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नबलस शहर में एक कार में सवार 3 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। इजरायली फौजियों ने कार पर गोलियां बरसाकर उसमें सवार 3 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली फौजियों ने नबलस के अल-तूर इलाके में एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सवार 3 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। सिक्योरिटी सोर्सेज का हवाला देते हुए फिलिस्तीनी वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि इजरायली फौजियों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी और कई घंटों तक मेडिकल मदद और मीडिया के लोगों को मौके पर नहीं जाने दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौजियों ने कार के साथ साथ मरने वालों की डेड बॉडीज भी जब्त कर ली और फिलहाल उन्हें मरने वालों के कुनबों को सौंपने से इनकार कर दिया है। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि इजरायली फौजियों ने अपना गुनाह छुपाने की कोशिश में इलाके में सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया। इजरायली फौज ने दावा किया है कि उसके फौजियों ने 3 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों को मार गिराया है और उनकी कार से 3 असॉल्ट राइफलें, एक हैंडगन और दूसरे हथियार जब्त किए गए हैं। इस सब के बीच ये एक बड़ा सवाल है कि नेतन्याहू के जरिए जुडिशल ओवरऑल कानून पास कराए जाने से क्या वाकई इजराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि इजरायली पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को महदूद करने वाले बिल की मंजूरी से इजरायली सरकार को अपने शिद्दत पसंद एजेंडे को पूरा करने में मदद मिलेगी। पारस टुडे के मुताबिक इजरायली नेसेट में फिलिस्तीनी मेंबर अहमद तीबी का कहना है कि इस कानून से सरकार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी या उन्हें वीटो करने का उसका हक खत्म हो जाएगा। तीबी का कहना है कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट से फिलिस्तीनियों को कभी कोई उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि उसने कभी इंसाफ के साथ कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि हमेशा गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में बसने वाले ज़ायोनियों के हक में ही फैसला दिया है, चाहे वो फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो या उनकी ज़मीनों और घरों पर कब्जा हो। लेकिन इस कंट्रोवर्शियल कानून से अदालतों पर फांसीवादी हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। इसका गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनियों पर ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। पारस टुडे का कहना है कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ज़ायोनी हुकूमत का मौजूदा सियासी क्राइसिस बहुत गहरा है और ये इस गैर कानूनी सरकार के 75 साल पुराने वजूद के लिए अब तक की सबसे सीरियस चुनौती है। आइए अब चलते हैं ईरान की खबर की तरफ। वहां सिस्तान और बलूचिस्तान सूबे के खाश तफ्तान हाईवे पर टेररिस्ट हमले में आज 4 पुलिस वाले मारे गए हैं। पुलिस की गश्ती यूनिट पर घात लगाकर बैठे टेररिस्ट ने हमला कर दिया। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप का भंडाफोड़ करके उसके 4 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। IRGC की ग्राउंड फोर्स के कुछ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है और कहा है कि पकड़े गए टेररिस्ट के बारे में तफसीली जानकारी बाद में दी जाएगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।